बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड अ कॉर्नर या स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव थ्रू अ स्लिट। क्या मतलब है भाई? जब आप की होल से, किसी भी की होल से, की होल छोटा सा होता है, जब आप दरवाजे की दूसरी साइड पर देखते हो तो आप हमेशा जो पीछे सीन देख रही हो वो की होल से ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी लाइट स्प्रेड हो जाती है, राइट? ऐसे किसी भी कैमरा से आप जो पिक्चर लेते हो सिनेरियो, तो वो सिनेरियो कैमरे के होल से ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्प्रेड हो जाते हैं। सिमिलरली यू कैन सी कि एक स्पीकर से जब साउंड निकल रही होती है तो वो स्प्रेड हो रही है, फैलती जा रही है, राइट? स्प्रेड होती, सीधी नहीं जाती। एक टॉर्च से लाइट निकलती है तो वो स्प्रेड हो रही है। तो दिस स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड अ कॉर्नर इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन। अच्छा, डायफ्रैक्शन के लिए साइंटिफिकली जरा देखेंगे। यहाँ पर जो ऊपर लिखे ना, स्प्रेडिंग ऑफ द वेव अराउंड अ कॉर्नर थ्रू अपर्चर और स्लिट। अपर्चर मतलब होल, अपर्चर और स्लिट का मतलब होल, के किसी भी होल से वेव निकलती है तो स्प्रेड हो जाती है। नाउ लेट अस सी, देखिए ये वाटर वेव्स हैं। ये जो आपको दिखाए गए यहाँ पर ब्लू, ये वाटर वेव है और ये एक्चुअली वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है? तो जब ये वाटर वेव फ्रंट्स पास कर रहे हैं तो सामने ये ब्लैक सा बीच में जो होल दिखाया गया है, ठीक है? तो ये एक स्लिट या होल दिखाई गई है, और जब इस स्लिट या होल में से जब ये वेव्स पास हो रही हैं तो शुरू में वेव्स की डायरेक्शन क्या है? ये जो ब्लू है ये वेव फ्रंट्स हैं। अच्छा, ये वेव फ्रंट्स हैं। जब भी वेव फ्रंट्स गिवन हो और पूछा जाए कि वेव की डायरेक्शन क्या है, तो वेव की डायरेक्शन होती है जो हर वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर हो। ये लाइंस दे मेक 90 डिग्री विद ईच वेव, राइट? वेव फ्रंट। तो जो वेव की डायरेक्शन होती है वो ये परपेंडिकुलर। लेकिन जब स्प्रेड हो रही है और अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वेव की डायरेक्शन, तो यू विल सी एक सर्कुलर शेप में, तो ये वेव डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। दिस इज डायफ्रैक्शन। अच्छा, सिमिलरली उससे अगली नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी वेव्स, सामने स्लिट है, तो अब इसमें भी वेव स्प्रेड हो रही है। पहले सीधी जा रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये स्प्रेड हो रही है। दिस इज डायफ्रैक्शन। तो पहले एग्जांपल में प्रोमिनेंटली देखेंगे कि जो सारे वेव्स थी वो सीधी जा रही थी, लेफ्ट साइड पे जो एग्जांपल है, तो यानी सीधी जा रही थी लेफ्ट टू राइट, बाद में वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो सेकंड वाले में डायफ्रैक्शन या स्प्रेडिंग थोड़ी लेस है। क्यों? तो डायफ्रैक्शन के लिए एक शर्त है कि जो स्लिट का गैप है ना, वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट क्लोज। जितना ज्यादा क्लोज होगा डायफ्रैक्शन उतनी प्रोमिनेंट होगा। तो आप जरा पहली वाली डायग्राम में देखें ना, तो उसमें एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तो जो गैप होता है वो है वेवलेंथ, ठीक है जी? तो उसमें वो जो स्लिट का गैप है ना, आप नोट करें, वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ के इक्वल है। ये जो स्लिट का गैप है वो उतना ही है जितना वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है? ये जो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का जो गैप है, देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन दूसरी डायग्राम में देखेंगे कि जो वेवलेंथ है वो इतना है, वो जो गैप है वो उससे बहुत ज्यादा है। यानी तब होती है प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन या स्प्रेडिंग जब वेवलेंथ जितना हो, स्लिट गैप भी उतना ही उसके इक्वल हो, ठीक है?
अच्छा, ये डायफ्रैक्शन की रीडिंग रीजन क्या है इसकी? इसकी रीजन को आप समझने के लिए कि जैसे एक कोई कार जा रही है वो लेफ्ट टू राइट, तो समझाने के लिए कि कार की जो अपर साइड है, समझे वो कार जा रही है, वो कार की लेफ्ट साइड बनती है। तो कार की लेफ्ट साइड पर यहाँ ना कोई रुकावट, कोई पोल या कोई ऐसी हार्ड चीज थी जो बिल्कुल उसके एज पे लगती है और वो बहुत हार्ड है, वो अपनी जगह ही रहेगी। तो कार जब उससे टकराएगी तो उस अपने जोर के बेस पर जो लेफ्ट साइड जो टकराती वो रुक जाती, दूसरी साइड मूव होती, तो कार ऑटोमेटिकली टर्न कर जाएगी इस तरह, है ना। इसी तरह जैसे अगर कंसीडर करें कि एक बच्चा जो भाग रहा है और ये उसने अपने हाथ फैलाए हुए जो एरो है, तो इस एरो वाली साइड पर वो किसी पोल को पकड़ लेता, होल्ड कर लेता अपने लेफ्ट वाली साइड से, और जाता ही आगे मूव उसी तरह, दौड़ता उसी तरह जाता है, तो यू विल ऑब्जर्व वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो सिमिलरली इज हैपनिंग हियर कि कैन यू सी द वेव फ्रंट्स। तो जब ये ब्लू वाले वेव फ्रंट्स हैं, ये जा रहे हैं, तो आगे ये ब्लैक हिंजरिंग एक हिंड्रेंस बताई हुई है, कॉर्नर दिखाया हुआ है, रुकावट है। तो वेव की डायरेक्शन वाज इनिशियली दिस, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स, राइट। तो जो पार्ट्स खाली थे, जिनके आगे कुछ नहीं आया, वो तो एज इट इज जाते थे, लेकिन जिनके आगे रुकावट आई ना, तो जैसे रुकावट ऊपर वाली साइड पर आई तो उसी साइड पर ही वेव बेंड करी, यानी इस साइड पर स्प्रेड हो गई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे एक कार, कोई बच्चा या कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उसको एक एज पे रुकावट हो, तो वो जिस साइड पे रुकावट है उस तरफ उसको बेंड हो जाती है। और अगर वो रुकावट दोनों तरफ हो, जैसा कि आप इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, तो वो इस साइड पर भी स्प्रेड होगी, इस साइड पर भी, और खाली वाली वेव सीधी जाती है, राइट। तो बेटा दिस इज हाउ द डिफ्रैक्शन वर्क्स। अच्छा, इसमें खास बात है, जो अपर्चर या पॉइंट जहां पर वो स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट, तो दैट बिहेव्स लाइक अ सोर्स। सोर्स होता है जहां से वेव स्टार्ट हो रही है। मतलब जैसे आम लाइफ में आप कहीं कुछ छोटा सा पत्थर मारते हैं तो वहीं पर सर्कल्स बन जाते हैं, तो वहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो पॉइंट जहां पर पत्थर टकराया था, सेंटर। इसी तरह ना, अगर आप नोट करोगे जहां प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन हो रही है, यानी इस वाली डायग्राम में, तो आप एक ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल्स बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इन सब का जो सेंटर है ना, वो यहाँ लग रहा है, फील हो रहा है इस जगह पे, कि उन सब सर्कल का सेंटर ये, यानी द अपर्चर बिहेव्स लाइक द सोर्स, के ये सब जैसे नीचे अभी हमने पढ़ा ना कि जहां हमने पत्थर फेंकते हैं तो वो सेंटर पॉइंट बनता है और सब सर्कल वहीं से होते हैं, तो ये पॉइंट सर्कल सेंटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक खास लास्ट पॉइंट फॉर दिस डायफ्रैक्शन इज कि डायफ्रैक्शन होने के बाद जब एक वेव डायफ्रैक्ट करती है तो वो स्प्रेड करती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड डू नॉट चेंज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, राइट, जब एक वेव डायफ्रैक्ट करती है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देखते जाएगा कि कंसीडर करें कि हमारे पास एक पोल है जो सिग्नल भेज रहा है, और उसके रास्ते में एक पहाड़ी है, और यहाँ एक लेट्स से घर है। तो ये जो सिग्नल भेजेगा, ये हर डायरेक्शन में भेज रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जो सिग्नल इधर जाएगा वो पहाड़ की तरफ, वो पहाड़ के किनारे से लगकर बेंट हो जाएगा। तो
इस वजह से हालांकि डायरेक्ट सिग्नल नहीं जा सकता, लेकिन डायफ्रैक्शन की वजह से मुड़ जाने से सिग्नल उन डायरेक्शन में भी जा सकता है जहां वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। दिस इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन।